नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अगर कुंभ और चुनाव हो सकता है तो किसानों का प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में नहीं हुआ पंचायत चुनाव, 31 जुलाई तक लौटनी है ईवीएम। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड के सीएम को लिखा पत्र और सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, अगर कुंभ और चुनाव हो सकता है तो किसानों का प्रदर्शन क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में कोविड के बीच सियासी उठापटक भी देखने को मिल रही है। एनडीए के अंदर अलग अलग बयानों में कुछ ऐसा ही संदेश जा रहा है। वहीं जेडीयू ने एक बार फिर किसान आंदोलन को भी सपोर्ट कर दिया है। साथ ही 26 मई को होने वाले किसान आंदोलन को भी सही ठहराया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कोविड काल में कुंभ हुए, चुनाव हुए, तो फिर इनके विरोध पर सवाल क्यों। जेडीयू नेता ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के उत्पीड़न को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। केसी त्यागी ने कहा कि वह किसानों से बातचीत के लिए सरकार से अपील करते हैं और किसानों को वाजिब हक दिया जाना चाहिए। हालांकि जेडीयू नेता ने विपक्षी दलों के समर्थन को घड़ियाली आंसू बताया और कहा कि वे सिर्फ अपने सियासी हित के लिए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मालूम हो कि किसान आंदोलन के नाम पर बीजेपी को पहले भी अपने सहयोगी दलों से आलोचना का शिकार होना पड़ा है। अकाली दल इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार से अलग हुई थी। वहीं बिहार में सीएम नीतीश कुमार को एक आदेश के बाद भी कई तरह की सियासी चर्चा उठी है। नीतीश कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया कि लॉकडाउन में कोई मंत्री किसी तरह का ना दौरा करेगा, ना ही किसी तरह का निरीक्षण करने जाएगा। बिहार सरकार के आदेश के अनुसार अगर जरूरत महसूस हो तो मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही समीक्षा मीटिंग करे। यह आदेश ऐसे समय जारी किया जब राज्य के कई मंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी राज्य के तमाम जिलों में अस्पताल का दौरा कर रहे थे। इस आदेश के बाद कम से कम 2 दर्जन मंत्रियों के पहले से जो दौरे तय थे वह रद्द। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत इलेक्शन 2021। बिहार में नहीं हुआ पंचायत चुनाव, 31 जुलाई तक लौटानी है ईवीएम। जी हां दोस्तों, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगातार पेच फंसता जा रहा है। राज्य में करीब 2.5 लाख जनप्रतिनिधियों के लिए निर्धारित पंचायत आम चुनाव नहीं हुआ। इधर अब राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई 2021 तक पंचायत चुनाव कराकर ईवीएम लौटानी है। राज्य निर्वाचन आयोग की बाध्यता है कि पंचायत चुनाव के लिए अगर दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगाई गई है तो उसको 31 जुलाई तक लौटा देनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को इस शर्त पर ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दी थी। वह दूसरे राज्यों से आवंटित की गई ईवीएम को 31 जुलाई तक वापस लौटा देनी है। पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की आपूर्ति दूसरे राज्यों से प्राप्त की जानी थी। इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्य शामिल थे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव का फिर से कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो ईवीएम को लेकर दूसरे राज्य इसके लिए तैयार नहीं होंगे। जानकारों का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई तक ईवीएम लौटाने की शर्त इसलिए लगाई थी कि जिन राज्यों द्वारा ईवीएम की आपूर्ति की जानी है वहां पर भी पंचायतों का चुनाव कराना है। राजस्थान और महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव कोरोना के कारण रुका हुआ है। कोरोना महामारी के समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान अपना अपना पंचायत आम चुनाव कराएंगे तो वे ईवीएम देने को तैयार नहीं होंगे। इधर तमिलनाडु और कर्नाटक में पंचायत आम चुनाव होने वाले हैं। इस परिस्थिति में बिहार के पंचायत चुनाव के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम मिलना संभव नहीं है। मालूम हो कि राज्य में 1,20,000 बूथों पर चुनाव कराया जाना है। इसके लिए 7,20,000 कंट्रोल यूनिट और 7,20,000 बैलेट यूनिट की आवश्यकता है। अधिक चरण में चुनाव कराए जाने पर इसकी संख्या कम भी हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड के सीएम को पत्र लिखा, सख्त कार्रवाई हो। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल और डॉक्टरों की अकाल मौतों पर विवादित टिप्पणी करने वाले योग गुरु रामदेव के खिलाफ सोशल साइट्स पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों को भी खुली चुनौती दी, जिसके चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उत्तरांचल ब्रांच के पत्र में रामदेव के एलोपैथिक चिकित्सा पेशे और चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर आपत्ति जताई गई। पत्र में कहा गया कि महामारी वाले संकट के इस दौर में रामदेव ने डॉक्टरों के कर्तव्य को दता बताते हुए उनका मजाक उड़ाया। रामदेव ने जो किया है उसके लिए उन पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। यह पत्र सीधे उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को लिखा गया है। इधर रामदेव ने भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को खुला पत्र जारी करते हुए एलोपैथी को चुनौती दी है। रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों को खुले खत में 25 सवाल पूछे, जिनमें से कई सवाल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
26 मई को काला दिवस मनाएगी जाप, पप्पू यादव को जेल से रिहा करने की मांग। जी हां दोस्तों, सोमवार को जन अधिकार पार्टी के केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक जाप कार्यालय में हुई। पूर्व मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक अहमद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई फैसले लिए गए। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की रिहाई के लिए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों से मिलेगा। कल बेड़ी और हथकड़ी के साथ प्रदर्शन होगा। संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा घोषित आगामी 26 मई को काला दिवस को जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में सक्रिय रूप से मनाएगी। इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी साथी अपने बाह पर काली पट्टी बांधकर दूसरे लोगों को भी बाह पर काली पट्टी बांधेंगे। जन अधिकार पार्टी जन अधिकार युवा एवं छात्र परिषद के साथियों के द्वारा 27 मई को बिहार के सभी जिलों में श्री यादव की रिहाई हेतु अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि राज्य में कोरोना से मरने वालों की वास्तविक संख्या और बिहार सरकार द्वारा जारी आंकड़े में काफी अंतर है, जिसकी जांच पार्टी जमीनी स्तर पर करके पीड़ितों को मुआवजा दिलाने हेतु संघर्ष करेगी। पहले से चल रहे कुछ कार्यक्रमों को अब प्रखंड एवं पंचायत स्तर तक चलाया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अखलाक अहमद ने की तथा इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रघुपति प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व विधायक भाई दिनेश प्रेमचंद सिंह, राजेश रंजन पप्पू, प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह एवं महिला परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे शामिल थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी आजमाया जाएगा बंगाल वाला नुस्खा, भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील करेंगे किसान। जी हां दोस्तों, अगर कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच समय रहते कोई बात नहीं बनी तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के दौरान किसान भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील करेंगे। यह नुस्खा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में काफी कारगर रहा है और किसानों का दावा है कि उनके विरोध के कारण ही भाजपा अपने बंगाल मिशन को कामयाब बनाने से चूक गई। किसान अब वही आजमाया हुआ नुस्खा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी आजमाना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सभी 40 किसान संगठनों के बीच इस पर विचार विमर्श चल रहा है और जल्दी ही इस पर एक राय कायम कर ली जाएगी। इसी बीच कांग्रेस सहित विपक्ष के 12 दलों ने किसानों के 26 मई की बुलाई काले दिवस को समर्थन देने का निर्णय किया है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के सूत्रों के मुताबिक पंजाब से जुड़े 3 शीर्ष किसान संगठन अभी से इस राय के पक्ष में हैं, लेकिन एक किसान संगठन इस निर्णय के पक्ष में नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के एक प्रभावी किसान संगठन को छोड़ बाकी सभी किसान संगठन अभी से इस निर्णय के पक्ष में हैं। किसानों ने केंद्र सरकार से बातचीत की फिर से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अगर सरकार की तरफ से इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आती है तो संयुक्त किसान मोर्चा की अगली कुछ बैठकों में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षकों को 2 साल बाद भी नहीं मिला नियुक्ति पत्र, तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्तर तक शिक्षकों की भारी कमी है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया और शिक्षकों का लगातार निरादर किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को ये इन प्रकारेण टालना सरकार की द्वेषपूर्ण मानसिकता को जागर करता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अपने पत्र में संविदा प्रथा खत्म कर समान काम समान वेतन देने का संकल्प लिया था, साथ ही सभी रिक्त पदों को पहली कलम से भरने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि नियोजन प्रक्रिया की सारी अहर्ताएं और प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद पिछले 2 वर्षों से नीतीश सरकार ने नियुक्ति पत्र प्रतिभावन शिक्षकों को नहीं दिया है। सवाल उठाया कि आखिर सरकार बिहार के नौजवानों को बेरोजगार और बंधुआ मजदूर ही क्यों बनाना चाहती है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि राजद का हर सिपाही कोरोना संकट की इस घड़ी में राज्यवासियों की सेवा के लिए जी जान लगाए हुए हैं। उन्होंने पार्टी जनों का आह्वान किया कि राज्य सरकार की निष्क्रियता और लापरवाही के बावजूद हम और आप मिलकर बिहार से इस महामारी को जड़ से मिटाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं नीतीश, आरजेडी ने लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए अस्पतालों का निरीक्षण करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया और अब नीतीश सरकार ने अपने मंत्रियों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। आरजेडी का आरोप है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के खिलाफ साजिश रचते हुए यह फैसला किया है। आरजेडी की प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार दरअसल अपने मंत्रियों के बहाने तेजस्वी यादव को बिहार नहीं आने देना चाहते। कोरोना वायरस के दौर में अगर तेजस्वी यादव अस्पतालों में जाने की इजाजत मांग रहे हैं तो सरकार एक तरफ चुप्पी साधे बैठी है तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों को भी बाहर निकलने से रोक दिया गया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सीएम नीतीश से सवाल किया कि क्या आप तेजस्वी से डर गए। तेजस्वी से डरकर तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि मंत्री और प्रभारी मंत्री घर से मैं कैद हो जाएं, कहीं नहीं जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने लोगों के बीच जाने के लिए आपसे अनुमति मांगी थी, इधर आपने यह फरमान जारी कर दिया। तेजस्वी जी के डर से आपने यह आदेश जारी किया। सच्चाई तो यह है कि आपके मंत्री तो पहले से ही अपने अपने घरों में कैद थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर लिखा कि सेवा कर्म मानवता के लिए विचार तत्पर है राजद, महामारी से जीतेगा बिहार।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा फोटो लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगाएं। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। मांझी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए, यही न्याय संगत होगा। इससे पहले रविवार को भी मांझी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। मांझी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कोवैक्सीन का दूसरे डोज के उपरांत मुझे प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वे सर्वा राष्ट्रपति हैं, इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तस्वीर ही लगानी है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम और स्थानीय सीएम की भी तस्वीर हो। वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए, यही न्याय संगत होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।